मेंटेन डिसिप्लिन। सभी से रिक्वेस्ट है डिसिप्लिन मेंटेन करें और अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को एंजॉय करें, जिसे लेकर आ रहे हैं मिस्टर राहुल गंभीर, सेक्रेटरी VIDEWA, विजुअली इम्पेयर्ड। Thank you. Secretary VIDEWA, Mr. Rahul Gambhir, and the topic is green mobility. Please don't hoot. Hooting ना करें, केवल तालियों से स्वागत करें। Now over to Rahul Gambhir. थैंक यू पुनीत जी। मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले एक उस तबके के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा जो सुबह से सभी वक्ताओं को क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो अपने लिए तालियां बजा लो भाई, बहुत तेज। थक गए लगता है, अरे आवाज ही नहीं आ रही। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ चलो, है ठीक है ठीक है, जाग रहे सब जाग रहे। चलिए, तो मुझे पहले से ही ऑर्गेनाइजर्स ने बता दिया ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि वक्त रहते अपनी बात ख़त्म कर लें। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी आपसे जुड़ते हुए एक टॉपिक पे मैं बात करूँगा। मुझे बहुत आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे बोलने दें, आप लोग मुझे सुने, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये आप सब लोग ट्रैवल करते होंगे, सब लोग मोबिलिटी के लिए कुछ यूज़ करते होंगे। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ या ड्राइवर मैनेज करते होंगे मोबिलिटी के लिए। क्या यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ड्राइवर और कार यूज़ करते हैं? कुछ लोग हैं जो ड्राइवर और कार मेंटेन करते हैं? यस। कुछ लोग हैं जो ड्राइवर और कार मेंटेन करना चाहते हैं, है ना? तो ये दोनों सेगमेंट्स के लिए है। जो मेंटेन करते हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं कि क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, हाउ यू कैन मैनेज द कार, व्हीकल एंड योर ड्राइवर इंडिपेंडेंटली, मोर एफिशिएंटली। तो मेरा जो 10 मिनट का टॉक है उसमें मैं 4-5 चीज़ों पे बात करूंगा। पहली बात, कैसे कार खरीदें, कार खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान दें। दूसरा, कार को दिव्यांगजन में कैसे रजिस्टर करें। तीसरा, जीरो फास्टैग के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे आईटी सर्विसेज क्या अवेलेबल है जिससे आप इंडिपेंडेंटली अपनी कार को यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन मोबिलिटी के बारे में, कि बिना पेट्रोल यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिक के थ्रू कार्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, कार खरीदते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं, कार खरीदते हुए अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के ओपिनियन पे गाड़ी खरीद लेते हैं। ऐसा ही होता है ना? या जो कार रोड पे सबसे ज़्यादा दिखती है वो वाली कार खरीद लेते हैं। मतलब मैंने भी ऐसा ही किया। एक ऑल्टो कार बहुत ज़्यादा चलती थी और मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो मैंने भी वही खरीद ली। उसके बाद दूसरी कार खरीदी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने बोला नहीं, इस बार विल नॉट गो बाय द पब्लिक परसेप्शन, वी विल थिंक, अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड देन ओनली विल बाय समथिंग। तो कार खरीदते हुए आपके पास एक YouTube पे बहुत बढ़िया चैनल है, मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी जानकारी वहाँ मुझे मिली, शायद मुझे मदद मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मोटर ऑक्टेन, आप लोग अगर YouTube पे सर्च करेंगे मोटर ऑक्टेन, काफ़ी भी ही एक्सेसिबल वे में वो डिफरेंट कार्स के डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे कि कार देखो, टीम BHP। अगर आप ये सब आप सर्च करेंगे तो आपको जो कार आपको खरीदनी है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकते हैं। अब आपने कार खरीद ली, कार फाइनल कर ली, नेक्स्ट प्रोसेस इज टू गेट इट रजिस्टर्ड इन दिव्यांगजन। सबसे बड़ा चैलेंज काफ़ी लोगों को आजकल आ रहा है, मुझे भी आया था, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दिव्यांगजन में रजिस्टर करने के लिए मैंने जब कार परचेज की तो सर्कुलर ये कहता है कि डीलर के पास ही एक ऑप्शन आएगा टू गेट द कार रजिस्टर्ड एज दिव्यांगजन इन ओनरशिप टाइप। लेकिन मेरी जब अपने
लर्नड एसडीएम्स और जो रेवेन्यू जो अथॉरिटी में मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर एमएलओ होते हैं उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें ऑपरेशनल चैलेंज है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है, क्योंकि रेवेन्यू लीकेज हो सकता है स्टेट का। तो इसका रास्ता उन्होंने मुझे क्या बताया कि आप कार खरीदिए, एक चिट्ठी दे दीजिए उसके बाद हमें, और हम आपकी आरसी बदल देंगे 3 दिन के अंदर अंदर, और हम आपकी आरसी पे दिव्यांगजन लिख देंगे। मैंने ऐसा ही किया, एप्लीकेशन दी, ऑनलाइन पोर्टल में डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया और विद इन 3 डेज मुझे मेरी आरसी विद दिव्यांगजन मिल गई। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया है विजुअली इम्पेयर्ड कार ओनर्स का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब बात आई इस कार में दिव्यांगजन हो गया। दिव्यांगजन हमने क्यों किया आरसी में? क्योंकि हमें 0 फास्टैग लेना है। वो कौन देता है? NHAI। तो NHAI की एक वेबसाइट है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि इनएक्सेसिबल है, लेकिन ठीक है, मतलब काम हो जाता है किसी की मदद लेके। उसमें कैप्चा है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड करना है। मैंने कुछ दिन पहले किया और मेरा फर्स्ट लेवल उसमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास 0 फास्टैग है, जिनका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो 0 फास्टैग से मतलब क्या है कि आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कार से बिना फास्टैग पे करे। ठीक है, ये अब हमने कार परचेज कर ली, 0 फास्टैग ले लिया। अब बात करते हैं कि ड्राइवर हायर करना है। तो फ्रेंड्स, ड्राइवर हायर करते हुए बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट अ ड्राइवर फॉर अस। मैं कुछ अपने अच्छे मित्रों को जानता हूं जो कि डिफेंस फोर्सेस में हैं, उनको हेल्प के लिए एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उनके घर पे, जिसे हेल्पर कहते हैं, जो कि उनके घर के काफ़ी काम भी करता है, उनके लिए ड्राइविंग भी करता है। तो जब वो डिफेंस फोर्सेस सीनियर लेवल ऑफिसर्स उसे हेल्पर कह सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि हम एक ड्राइवर नहीं हेल्पर अपने लिए हायर कर रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ हमारे लिए ड्राइव नहीं करेगा, काफ़ी थोड़ी बहुत और चीज़ों में भी असिस्ट कर देता है। तो ड्राइवर हायर करते हुए आप एक एम्पैथेटिक पर्सन को चुनें और अपनी नीड्स अच्छे से कन्वे करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस कन्वे करें। थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मिल जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि ड्राइवर हायर कर लिया, कार में फ्यूलिंग करवानी है। तो फ्यूल कराते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो, यानी कि कोई हमें चीट ना कर रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग माई शॉफर टू टेल द फ्यूल पर्सन कि इतने का फ्यूल फिलअप कर दो, आई टेल देम टू I directly speak to the petrol pump person and convey my requirement. Number 1. Number 2, I always ensure that I am getting my car fuel tank full एकदम 100% ऑटो कट पे करवाता हूँ, जिससे कि हमें भी आइडिया होता है कि कितने किलोमीटर्स की रनिंग हुई और कितना फ्यूल लास्ट टाइम आया था, कितना फ्यूल इस टाइम आया। दिस वी नीड टू टेक केयर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप। Once the person is comfortable, you are comfortable with the person, you will not require to take this step. चलो, कार भी खरीद ली, ड्राइवर भी हायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि कार को इंडिपेंडेंटली मैनेज कैसे करें। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप अपने मोबाइल से कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कार का एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्या आप लोग मानेंगे ये बात? बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोग कुछ जानकारी रखते हैं। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि जो कार मैं यूज़ कर रहा हूं उसमें वॉइस ओवर यूज़ करके, मैं ये भी डिस्क्लेमर दे दूं कि जो मैं आपको दिखाऊंगा सेम मैंने एंड्रॉयड पे भी टेस्ट किया है, सेम फंक्शनैलिटी एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। एक छोटा सा वीडियो ऑडियो हम सुनते हैं। 2, 1, lock and lock. Media player 00.00 time lapse 00.00 repeat off button to activate press space bar followed by T play button to activate इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विदाउट कार कीज हम अपने कार को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी कार के पास हूं जो कि लॉक्ड है और मैं अनलॉक करके कार के अंदर एंटर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर मुझे ऐप में ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, चार्जिंग हब, रिमोट, ऑडियो, मोर। तो ऑडियो के लिए हमने अलग वीडियो देखा, या हम अभी देखेंगे। मैं भी रिमोट वाले वीडियो में जाऊंगा, रिमोट वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कार को अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। डोर लॉक्ड है, मैं यहाँ डबल टैप करूंगा। Last connected on March 8, 15, 28. और ये मेरे डोर अनलॉक हो गया, मैंने कार का डोर ओपन कर दिया है और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अब बंद करके मैं कार को लॉक भी कर देता हूँ। Door. Unlock. Unlock. Lock.
तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि कार अनलॉक हुई, मैंने कार का डोर और ये मेरा डोर कार मैंने अनलॉक की, कार का डोर ओपन किया, कार के अंदर मैं गया और काम करके जो मुझे सामान लेना था वो लेकर मैंने कार को मोबाइल ऐप से ही विदाउट यूजिंग कीज लॉक कर दिया। ये आजकल कार्स में ऑलरेडी एक सिम इंसर्टेड आता है, उसको यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें होती है और मोबाइल ऐप से कार का कंट्रोल मिल जाता है और हम एसी ऑन ऑफ, लैंप्स ऑन ऑफ और कार को लॉक अनलॉक या कार की लोकेशन या कितना फ्यूल कार में बचा है, कितनी रेंज इस कार की बाकी है, कितनी देर तक और चल सकती है, कितने किलोमीटर चल सकती है, रादर देन रिलाइंग ऑन साइटेड असिस्टेंस वी कैन यूज दिस फीचर। एंड ये मैंने आपको महिंद्रा का दिखाया, ऐसे सारे ब्रांड्स में कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा मतलब सारी कार्स, मतलब जो थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स हैं, जैसे कि 10 लाख से ऊपर की जो कार्स हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, उन कार्स में ये अवेलेबल है, लोअर लेवल मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है। चलिए ये हो गया। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल कि कार के स्टीरियो सिस्टम के साथ रिमोट नहीं आ रहा है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर सिटिंग एट द बैक सीट बट वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द म्यूजिक एज पर अवर प्रेफरेंस। तो उसके लिए कार में एक तो आप ब्लूटूथ का ऑप्शन इनेबल करके फ़ोन कनेक्ट करके यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, बट नहीं, मुझे नहीं सुनना म्यूजिक फ़ोन से, मुझे तो एफएम ही सुनना है और एफएम सुनना है और उसमें मुझे चैनल्स भी चेंज करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि देखने और सुनने में रादर देन बात करने में ज़्यादा बिलीफ होता है। तो एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो और देखते हैं, जिसमें I will demonstrate कि how to operate the music system with the help of mobile app. Title is Media Player. Final 2. Up. Media Player. Media Player 00.00.00 time repeat. Select. App switcher. Settings. Active. Blue Sense Plus sub 400. Blue Sense Plus sub 400. Button. Nights 3%. Adjustable. 13%. ये मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ म्यूजिक का। Charging inside. Chart. Band. Button. Icon sound. Radio energy. Icon door lock. Icon radio check. 91.10 megahertz. 91.10. Button. 13%. 23%. Band. 23%. Adjust 15%. Charging inside. वॉल्यूम Band. चेंज किया। Band. Button. Icon radio energy. Icon radio channels. Button. Possibly. Part. 92.70 megahertz. 93.15 megahertz. Button 4. ये हमने रेडियो चैनल चेंज किया, 13%. 23%. ये वॉल्यूम बढ़ाया, 13%. Welcome. To KMS. Distance to empty. Charging inside. Band. Button. Icon sound. But. Rated. Icon. Door. AC. Last. Drive. Page. Sub 4. Mega. 90. Red. FM. 13. 4. Distance. KMS. To. Welcome. iPod. USB. रेडियो। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं कि यूएसबी मोड पे डालना है, रेडियो मोड पे डालना है, और मैंने इसको ब्लूटूथ के मोड पे डाल दिया कि अब मुझे ब्लूटूथ से अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। और ये वापस मैं इसको रेडियो पे डालूंगा रेडियो, और ये हम रेडियो पे आ गए। ये मैं कार में ट्रैवल करते हुए वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। सो दिस इज हाउ द कार स्टीरियो कैन बी ऑपरेटेड। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू, ऐप के थ्रू हमने कार का स्टीरियो ऑपरेट किया। ओके, अब आखिरी जो अच्छा सेकंड लास्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि कैसे हम कार को ट्रैक करें, बिकॉज वी आर गिविंग आवर एक्सपेंसिव डियर कार टू समवन विच वी ओन, but someone else is driving for us, and at times you have to send your car for your family members and you want to track it. तो एक सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है जिनके पास स्मार्ट कार्स नहीं है, स्मार्ट फीचर्स वाली कार्स नहीं है। ये डिवाइस 3 से 3,500 रुपये में अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं डिवाइस का आपको डेमो दिखाता हूँ। लिंक वगैरह अगर आपको चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, सो वी विल गिव यू लेटर ऑन। Final video. 3. Fly track app. Media player. Media player. Media player. Media player. 00.00.00 time elapsed 0 minutes 00.00.00. Repeat off button to active live track. थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज। Inactive. Idle.
Dashboard. Heading 1. Running. कार अभी रनिंग स्टेज में है। 58 km/h. DL8CAP 8076. 58 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चल रही है। C6/8. Block C6. Cause Enclave. Cause. New Delhi. ये मेरी कार की लोकेशन है। AC. Fuel. Power. Zero. Compass. Heading. 360 C6/8. Block C6. Cause Enclave. Cause. New Delhi. Delhi. Southwest. ये मैं 10,901.61. ये मैं यहाँ पर बैठकर भी देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक सिम है इस डिवाइस में। जिस सिम में इंटरनेट चलता है वो सिम एक ऐप से कनेक्टेड होती है और मैं उसको अपने फ़ोन में ऑपरेट कर सकता हूँ। ये इसको हमें हैव टू गेट इट रिचार्ज्ड एवरी ईयर द वे वी डू रिचार्ज ऑफ आवर प्रीपेड मोबाइल। ऐसे ही इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। ये डिवाइस आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने कार की लोकेशन पता कर सकते हैं। और जो फीचर्स मैंने बताए कि कार का एसी ऑन ऑफ करना, कार का इग्निशन ऑन ऑफ करना, ये सब भी इसमें पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन दी कंपैटिबिलिटी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कार में ये डिवाइस इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू इंडिपेंडेंटली मैनेज योर व्हीकल बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। साइटेड असिस्टेंस या किसी से पूछ कर कि अभी आप कहाँ पहुँचे, गाड़ी कहाँ पहुँची, ये चेक करने की आपको मतलब किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना होगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यू विल बी मोर एम्पावर्ड देन योर साइटेड काउंटरपार्ट्स। लास्ट हम बात कर लेते हैं ग्रीन मोबिलिटी के बारे में। आजकल सीएनजी और पेट्रोल तीन फ्यूल वेरिएंट्स में व्हीकल्स मिलते थे। आजकल जो चलन है और ईएसजी में जो प्रमोट भी किया जा रहा है वो ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। वो पूरे जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आप उसको अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। किलोमीटर जो रेंज होती है उसकी 200 से 500 डिपेंडिंग कौन सी कार आपने खरीदी है। मिनिमम 200 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, 300 भी चल सकती है और 500 भी चल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर बैटरी साइज। कॉस्ट फैक्टर बहुत ही सस्ती पड़ती है। फ्यूल अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो 2.5 से 3 रुपए किलोमीटर की कॉस्टिंग आती है, डीजल की 4 से 5 रुपए और पेट्रोल की 6 से 8 रुपए। बल्कि इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है लेस देन 1 रुपया किलोमीटर। सो दैट इज द पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड दिस इज द न्यू नॉर्म, जो कि हम आने वाले टाइम में इसका बहुत पेनिट्रेशन देखेंगे। I am personally a user of this kind of vehicle. We recently experimented and I bought a vehicle called XUV 400 from Mahindra. It's a very powerful vehicle. हाईवेज पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। और टाटा के भी कार्स अवेलेबल हैं और भी कार्स अभी मारुति के भी आएंगे, हुंडई के अवेलेबल हैं। तो ये एक्सप्लोर किया जा सकता है फॉर मीटिंग योर मोबिलिटी नीड्स। So this is all from my side. I will not take any questions for right now. I am here. I am staying here in the hotel. People who are staying here, we can meet personally, and if you have any doubts, we can discuss. Thank you. Thank you, Radio Udan.